हेलो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो है एन पदों का योग निकालना। समांतर श्रेणी अगर हमको एक कोई दे रखी है, उसमें एन पदों का योग कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, एपी है और एपी की एक ये सीरीज दे रखी है। कहा गया है प्रारंभ से 20 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या 20 पदों का योग ज्ञात करना है? तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। दोनों तरीकों पर डिस्कस करेंगे। पहला जो मेथड है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि 20 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 ऐसे करके 99 तक पद होंगे। इसमें बहुत सारे पद होंगे। तो प्रारंभ से हमको 20 पद ज्ञात करना है, उनका योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 5 लिखा एक पद, फिर 7 ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, फिर चौथा 11 हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख लो कितने का अंतर चल रहा है। यहाँ पर 5 और 7 में 2 का अंतर है, फिर 7 9 में 2 का अंतर। तो क्या करो, आप अगले नंबर में दो दो जोड़ते चले जाओ। तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे ही करके हम आगे के कितने पद ज्ञात करेंगे, 20 पद ज्ञात करेंगे। तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है, बहुत सारे। अभी मान लो यहाँ पर आपको 20 पद दे रखे हैं, कह देता 50 पद ज्ञात करो, तो क्या आप सीधा क्या करते, गिनती लिखते हैं? हाँ, एक लाइन से सब पद ही पद लिखते चले जाते, उसके बाद सबको जोड़ते। कैलकुलेटर तो मिलने वाला है नहीं आपको बोर्ड में, एग्जाम टाइम पर आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, कैसे जोड़ोगे? इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास। तो हम यहाँ पर जब इसको टोटल 20 पद लिखेंगे, 20 पद लिखने के बाद जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 480। तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा मेथड हो जाता है, लॉन्ग मेथड होता है। इसको अगर हम कहें ना, इसी सवाल को आप करोगे तो कम से कम 5 मिनट का टाइम लगाओगे। कितने मिनट? 5 मिनट का टाइम लगाओगे, जो कि बहुत होता है। अगर मैं कहूँ यही इसी सवाल को आप 1 मिनट में हल कर सकते हो, 1 मिनट, या मैं कहूँगा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे भी कम। मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो मैं सेकंड मेथड यूज करूँगा वो क्या करूँगा, उससे मैं योग निकालूंगा। तो योग निकालता हूँ भाई। इसका योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका योग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 10, और 10 आने के बाद यहाँ पर 9 दूनी 8 19 दूना 38 हो जाएगा। और इसको अभी जोड़ेंगे तो ये 10 और गुणे में 48 हुआ, 48 10 48 और गुणे में 480। ये आंसर देखो भाई यार, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना टाइम लगा? मुझे लगता है इसमें 1 मिनट भी नहीं लगा। लगता क्या है, सच में 1 मिनट, कम से कम 30 मिनट लगा होगा, बस इस 30 सेकंड लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो भाई, इसी सवाल को ऐसे हल कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये किया क्या है आपने, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इसको 30 सेकंड में किया है, आप भी इसी क्वेश्चन को इतने ही सेकंड में कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने किया है, आंसर लाए हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से लाए हैं वो आप देखिए। इसको अब हम डिटेल में जानते हैं। जो सेकंड मेथड है हमारा, इसकी बात करेंगे। तो सेकंड मेथड में हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, एस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये याद कर लो। जैसे फ़ोन की मेमोरी में गाने सेव किए जाते हैं ना, वैसे आप अपने दिमाग की मेमोरी में इस फॉर्मूले को सेव कर लो, और उसके बाद बस इतना टाइम लगाओ और आंसर ले आओ। देखो यहाँ पर एस क्या है, एस जो योग होता है, जितने भी पद का योग बोला जाएगा, योग को हम एस से डिनोट करते हैं। एन ए डी, ये 3 मान निकालने होंगे तो इस सीरीज से ही निकाल लेते हैं हम, बहुत ही सिंपल होता है। और एन ए डी क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक करके वो वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर मैं फिर से निकाल लेता हूँ। एन बराबर जो ये पद दिए रहते हैं, ये तुम्हारा पदों की संख्या, एन का मान कहलाता है। इसी प्रकार से ए की बात करेंगे। ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान जो प्रथम पद होता है सीरीज में, वो हमारा ए का मान कहलाता है, जो कि 5 है। डी की बात करते हैं, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो डी का मान हमारा जो सीरीज में दूसरा पद होता है उससे पहले पद को घटा देंगे, तो जितना अंतर आएगा वही डी का मान होगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो हमारा 2 बच जाएगा। ये सब मान हमारे निकल आए। फॉर्मूला सामने लिखा है, इसमें मान रख दो। एस बराबर एन की जगह एन का मान 20 रखेंगे, बट्टे में 2 ब्रैकेट में 2, ए की जगह ए का मान 5 रख देंगे, प्लस एन की जगह फिर 20 आएगा, -1 और इंटू में डी की जगह पर 2 आ जाएगा। हल कर लेते हैं इसको। तो एस बराबर कटेगा 2 × 2, ये 10 आ जाएगा। यहाँ भी 10 आ जाएगा, गुणा होगा 20 में से 1 जाएगा तो 19, और गुणे में 2। आगे हल करो। एस बराबर ये 10, ये 10, 19 दूना 38। फिर आगे हल करेंगे इसको, तो ये 10 और गुणे में 38 10 48। तो एच बराबर यहाँ से 48 और 10 का गुणा होगा तो 480।
80, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसको हम डिटेल में करते हैं, लेकिन जब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा ना, ये मान आराम से निकाल ही लोगे आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तब सीधा सीधा क्या करो, माइंड में याद रखो, मान रखो, फॉर्मूले में हल कर लो, इतना सा टाइम लगेगा बस, सीधा सीधा आप इसको हल करके निकाल सकते हो। तो दोनों में से कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।